बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्कूल टीचर इंटर्नर्स 2025 के हवाले से आज की इस अहम वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ अहम और ज़रूरी बातें बताऊंगा। बिल्कुल 2 से 4 ये 5 पॉइंट हैं जो कि स्कूल टीचर इंटर्नर्स की पॉलिसी के अंदर दिए हुए हैं, और ये बात जानना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन टीचर्स के लिए, स्कूल टीचर इंटर्नर्स के लिए जिन्होंने पहली मरतबा कहीं जॉब करनी है और जॉब करने के साथ साथ उन्होंने ज्वाइनिंग करनी है, ऑर्डर लेने के बाद ज्वाइनिंग करनी है। जो ये सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग करनी, वो ये ज़रा बातें एक दफ़ा सुन ले ताकि उनको अपने हकूक़ का पता हो, उन्होंने क्या काम करना है स्कूल में जाकर, ताकि फिर बाद में उनको कोई मसला ना बने। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि स्कूल एक्चुअली 2 तरह से होते हैं। एक तो वो स्कूल है सिंगल शिफ्ट स्कूल, और एक होता है डबल शिफ्ट स्कूल, जो सेकंड स्कूल जिसे आफ्टरनून स्कूल भी कहा जाता है। अब आपको जो भर्ती किया जो स्कूल टीचर इंटर्नर्स को भर्ती किया जा रहा है, वो किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंगल शिफ्ट स्कूल वाले में। अगर वो सेकंड शिफ्ट स्कूल है भी, तब भी उनको सेकंड शिफ्ट की क्लासेस नहीं दी जाएगी। तो ये बात आपने ज़हन के अंदर रखना है कि आपको सेकंड शिफ्ट की क्लासेस नहीं दी जाएगी। और अगर आपको हेड टीचर ऐसा करने को कहता है तो फिर वो गिल्टी तस्वर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपको अगर कोई कहता है ज्वाइनिंग के बाद कि आपने सेकंड शिफ्ट में भी पढ़ाना है इन्हीं पैसों के अंदर, तो आपने इनकार कर देना है। आप ये वाली पॉलिसी उनको दिखा सकते हैं। ठीक हो गया नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, द STA शेल बी हायर्ड सोनली फॉर एकेडमिक पर्पसेज। अच्छा, अब ये भी ऐसा भी स्कूल में होता है कि किसी को फीस इकट्ठी करने के लिए लगा दिया, किसी को बच्चे इकट्ठे करने के लिए लगा दिया, और कुछ चीज़ें और काम करने होते हैं स्कूल के अंदर। बहुत सारे काम होते हैं स्कूल के अंदर, आपको किसी और मकसद के लिए नहीं लिया जा रहा। जितने भी स्कूल टीचर इंटर्नर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए लिया जा रहा है। तो ये भी आपने अपनी पॉलिसी के अंदर, अपने जहन के अंदर बात रखनी है, ताकि आपके जब आप स्कूल के अंदर ज्वाइन हो, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, हेड टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो उनसे पढ़ाने की बजाय बाकी सारे काम लेते हैं। तो आपने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। इसके अलावा स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ऐसा करवाता है और आप शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ पीडा एक्ट लगेगा। तो आपने अपने हकूक लाजमी तौर पर जानने। इसके अलावा तो ये तो जनरल सी बात है, ये तो आप लोगों की पहले हो गई कि जो मर्द हजरात होंगे मर्द स्कूल्स के अंदर होंगे, और जो फीमेल होगी वो फीमेल स्कूल के अंदर होंगी, और ट्रांसजेंडर को मेल और फीमेल किसी में भी रखा जा सकता है। इसके अलावा ये वाली पॉइंट बड़ा अहम है, इसको ज़रा आपने सोच के रखना है कि लेटर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एन STI में बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। जो STI का जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट होगा उसको बगैर किसी रीज़न के ख़त्म किया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आप गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकेंगे कि आप लोगों का जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट है इसको ख़त्म क्यों किया गया है। और क्योंकि ये एक्चुअली है डेली वेजेस के तौर पर कि आप लोगों को 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए रखना है, तो आप लोगों को ये नहीं कोई भी रीज़न बताए बगैर आप लोगों का ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट ख़त्म किया जा सकता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मुझे ये ज़रूरी लगा कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाई जाए ताकि आप लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।